I'm going to show you how to apply as a parents of a British child. There are 3 ways to submit your application. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आउटसाइड द यूके रह रहे हैं, ब्रिटिश चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं, लेकिन फॉर सम रीजन एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश पर्सन यूके में अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक बहुत इशू है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया है, बहुत सारे लोग कंसल्ट कर रहे हैं कि वो उनके बच्चे ब्रिटिश हैं, लेकिन वो चूंकि उनके स्पाउस ने दूसरी शादी की है तो इसलिए एज ए स्पाउस वो यूके में एप्लीकेशन नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने बच्चों की बेसिस पे यूके में आना चाहते हैं और बच्चों के बिहाफ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ सबमिटिंग your application. The first way is to apply under the immigration rules. अब immigration rules क्या कहते हैं और immigration rules के तहत आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, क्या चीज कवर करती है। पहले हिस्से में आपको बताऊंगी इमिग्रेशन रूल्स जिसमें अपेंडिक्स FM भी आते हैं, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन एज ए ह्यूमन राइट्स, और तीसरी कैटेगरी में प्राइमरी केयरर का वीज़ा जो है वो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एज ए पेरेंट ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड, राइट। यहाँ पर जब हम बात करते हैं उसको कहते हैं चाइल्ड एक्सेस वीजा। इसके लिए आपके बच्चों का यूनाइटेड किंगडम में होना जरूरी है। आपके ब्रिटिश चिल्ड्रन हैं लेकिन यूके के अंदर वो रह रहे हैं। आप आउटसाइड यूके हैं, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, दुबई में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, ईरान में हैं, इस तरह से अफ्रीका में हैं, लेकिन आप यहाँ पर आना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर यूके में आपके ब्रिटिश चिल्ड्रन है, इसको कहते हैं चाइल्ड एक्सेस वीजा एज ए पेरेंट ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि उसके लिए आपको 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। या तो आपके पास कोर्ट ऑर्डर हो, या फिर आपके सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बच्चों को अपब्रिंगिंग करने में, जिस तरह से एज ए पेरेंट का रोल होता है। अब उसमें क्या क्या ड्राफ्ट्स लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके लिए भी आप मुझे स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको विद इन 48 आवर्स आपको उस चीज का रिप्लाई किया जाएगा कि किस तरह से आप कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जिससे शो होता हो कि आपको पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या क्या इकदाम करने हैं, या वो अग्रीमेंट जो बिटवीन फादर एंड मदर, इवन दो कि आप एज ए स्पाउस एप्लीकेशन नहीं कर रहे, लेकिन आपका अग्रीमेंट जरूरी होता है कि आप अग्रीमेंट साइन करें दोनों पेरेंट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन के आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, वो ड्राफ्ट भी अगर आपको चाहिए होंगे तो वो आप मुझे बता सकते हैं। आम बैरिस्टर शाजिया अंजम विद 15 years लीगल एक्सपीरियंस, यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट इन टर्म्स ऑफ फैमिली वीजा, बिजनेस वीजा एंड वर्क परमिट वीजा, स्टडी वीजा एज वेल। इस वीडियो में अभी हमने पेरेंटल शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, उसके अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ड्राफ्ट लगेंगे, उसकी भी हमने बात की। अब फर्दर उसमें आपको क्या शो करना होता है कि आप जो है वो एज ए स्पाउस यहाँ पर नहीं आ रहे, क्योंकि आपके स्पाउस की सेकंड मैरिज है और यूके में सेकंड मैरिज अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपकी मैरिज अपने कंट्री में एक्सेप्टेबल है तो वहां पर आप एज ए पेरेंट ऑफ चिल्ड्रन तो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन यूके के अंदर बाइगैमी ऑफेंस है और यहाँ पर परमिटेड नहीं होता। तो इसलिए ये एप्लीकेशन आपके साथ डिस्कस करने का मतलब ये है, अगर आप एज ए स्पाउस नहीं आ सकते तो आप एज ए पेरेंट ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन आ सकते हैं। पहली कैटेगरी उसमें चाइल्ड एक्सेस वीजे की होती है, उसके लिए आपके बच्चों का यूके के अंदर रहना जरूरी होता है। वो हो सकता है वो अपने फादर के साथ रह रहे हों या आपके किसी और रिलेटिव्स के साथ रह रहे हो, तो आप एज ए मदर या एज ए फादर आउटसाइड कंट्री रह रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये जाहिर करती चली जाऊं कि ना सिर्फ आप पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड बट ऑल्सो वो बच्चे जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, और वो बच्चे जिनको यहाँ पर रहते हुए 7 years का पीरियड हो गया है, या लिमिटेड लीव टू रिमेन पे है, या फिर ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन पे हैं, उनके पेरेंट्स भी इस कैटेगरी में यूके में आने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपसे मैं शेयर करती चली जाऊं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखेंगे कि जब हम पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं
तो यहां पर आपको 3 रिक्वायरमेंट्स का पूरा करना जरूरी होता है। पहली रिक्वायरमेंट आपकी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट। अब इसके लिए रिलेशनशिप के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके बच्चों को यूके के अंदर रहते होना चाहिए, और ब्रिटिश सिटीजन हो, सेटल्ड हो, या फिर यहां पर एज ए ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन में रह रहे हो। यहां पर आप देखेंगे कि एप्लीकेंट के पास सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की होनी चाहिए, ये आपके लिए मैं हाईलाइट कर रही हूं। और दूसरा ये है कि उनके लिए, ये तो होगी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्ट एक्सेस टू द चाइल्ड एज अग्रीड विद पेरेंट केयर विद होम द चाइल्ड नॉर्मली लिव or as ordered by a court in the United Kingdom. So these are the requirements I have already highlighted for you. These are the requirements to come to access your British children in the United Kingdom. If you are unable to apply as a spouse of a British citizen, then you can apply as a parent of British children. So this is another category. So next thing is going to be financial requirement. अब financial requirement में क्या आता है, आप as a parent of British children तो अप्लाई कर रहे हैं, आपको 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन आपको financial requirement means कि आप पब्लिक फंड्स नहीं अप्लाई करेंगे। दूसरा उसका मतलब होता है कि आप जो है वो आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए। यहाँ पर वो आपके रेंट पे प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ पर आपके अपनी किसी रिलेटिव की हो सकती है, जिससे कंसेंट लेटर लग सकता है। अब उस कंसेंट लेटर का अगर आपको ड्राफ्ट चाहिए तो वो भी आपके लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। राइट, थर्ड थिंग इज दैट अगर आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं देन आपको इंग्लिश लैंग्वेज करना पड़ेगा, SAFER A1 की रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा आपकी मेंटेनेंस होती है, विच मीन्स कि आप मेंटेनेंस के लिए आप खुद अपने आप को यहाँ पर मेंटेन कर सकेंगे, और मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप यहाँ पर पब्लिक फंड्स क्लेम नहीं करेंगे। ये तो थी पहली कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। नाज़रीन, अभी देखते हैं कि किन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और आप लोगों के अगर कोई लाइव कमेंट्स हैं, उसमें क्वेश्चंस हैं, तो अभी यहाँ पर आपके कमेंट्स हम लेंगे लाइव शो में। अभी देखते हैं किन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जस्ट bear with me 1 second. Okay. जी, चूंकि आप लाइव अभी देख रहे हैं तो उसके लिए लेट मी जस्ट रीड योर कमेंट्स। ओके, सो हमें ज्वाइन किया है अहमद जहांगीर, बलोच, मोहम्मद नवाज भुट्टो एंड डेविड कार्ल्टन। वेलकम टू माय इमिग्रेशन शो। आई ऑलवेज ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड my advice not only under the immigration rules but also under the human rights, and for those people who really whose human rights are being breached by putting them in different countries and by not granting them a leave to remain in the United Kingdom. So this is my best effort for those people to unite the families across the world if they have British children and living in the United Kingdom. So welcome to this show and thank you so much for watching. Now moving on to the next section, we are going to just move on to next section, which is application. Just give me a second. So next bit will be application. अच्छा, एक और ये चीज है कि आप एज ए पेरेंट्स, स्टेप फादर, स्टेप मदर, या वो लोग जिन्होंने ब्रिटिश चाइल्ड को अडॉप्ट किया हो, अडॉप्टिव पेरेंट्स, वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं और आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो हमने जिस तरह से पहले जिक्र किया कि उनका जो एक्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए बच्चे के साथ, और पेरेंट इज एबल टू मेंटेन एंड अकोमोडेट। एक्टिव रिलेशनशिप मींस कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी में, जिस तरह से बच्चों को स्कूल से पिक करना, ड्रॉप करना, जब आप प्राइमरी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं तो उसमें आपको वो ड्राफ्ट लेटर्स जो चाहिए हैं वो भी आप बता सकते हैं। देन आई कैन प्रोवाइड यू ड्राफ्ट लेटर्स विच कैन प्रूव दैट यू आर प्राइमरी केयर
of your children, but you have to tell me the facts, you have to tell me the contents, how you can meet primary carer responsibility, and then I will draft for you in one letter and then I will give that to yourself. अच्छा, उसमें नेक्स्ट ये आता है कि आपकी अब अगर आपकी इमिग्रेशन रूल्स के तहत रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही हो तो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन आती है नेक्स्ट कैटेगरी में। ह्यूमन राइट्स की जो एप्लीकेशन है वो अंडर आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और अगर सम हो समवेयर आप वो नहीं मीट कर सकते, फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे जो हैं वो यूके में नहीं बल्कि बाहर रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में, इंडिया में ब्रिटिश चिल्ड्रन आपके साथ रह रहे हैं, यूके में नहीं रह रहे, तो फिर आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करेंगे। अब ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन स्लाइटली डिफरेंट होती है। इसमें अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को मीट नहीं कर सकते, आपके कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस होते हैं, या किसी वजह से आप जो है वो अनफ रिसोर्सेज ऑफ इनकम आपके पास नहीं है कि, तो उसमें ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन में ये चीजें कवर होती हैं, जिसमें देखा यह जाता है कि आपके कोई ह्यूमन राइट्स ब्रीच नहीं हो रहे होने चाहिए। अगर आपका कोई भी ह्यूमन राइट ब्रीच होता है, फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन, आपको एजुकेशन से डिप्राइव किया जा रहा है, या आपकी बच्ची और बच्चे की जो फोर्स्ड मैरिज की जा रही है, अंडर एज मैरिज की जा रही है, उसका प्रूफ है आपके पास, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपके ह्यूमन राइट्स ब्रीच हो रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको राइट ऑफ एजुकेशन वहां पर नहीं मिल रहा, किसी वजह से आपके बच्चे एजुकेशन में नहीं जा रहे, आपके बच्चे ब्रिटिश चिल्ड्रन हैं लेकिन उनको जो है वो अंडर एज या किसी फोर्स्ड मैरिजेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, या और तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसका प्रूफ है आपके पास, पुलिस रिपोर्ट है, एजुकेशनल लेटर है, एमपी का लेटर है, या एफिडेविट में किसी और आपके फैमिली मेंबर्स का लेटर है, तो ऐसी सूरत हाल में ह्यूमन राइट्स के एप्लीकेशन में आप फॉल करते हैं। अगर इस तरह की कैटेगरी हो और आपको फर्दर कंसल्टेशन चाहिए कि आप ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हैं, तब भी आप मुझे अपना नाम और अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू विद इन 48 आवर्स टाइम। ओके, सो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये है कि एक और आपका ह्यूमन राइट्स बनता है राइट टू लिव विद फैमिली। अगर आपका जो पार्टनर है, आपका स्पाउस है, वो यूके में आ गया है, किसी वजह से यहाँ पर उसको आना पड़ा और पाकिस्तान नहीं रह सकता या रह सकती, और बच्चे आपके साथ हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पर जो मैं दिखाऊंगी वो ये है कि ह्यूमन राइट्स के एप्लीकेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये है एक्सेप्शनल्स EX1, जो कि अपेंडिक्स FM का हिस्सा है, इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा है। अब अगर आपके सर्कमस्टांसेस एक्सेप्शंस में आते हैं तो फिर इजीली आपका ह्यूमन राइट्स कंसीडर होता है। अब इसमें आप दे सकते हैं पैराग्राफ EX का पैराग्राफ B जो है, पहले में तो इन्होंने ये कहा है ना कि आपके बच्चे ब्रिटिश हो, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड हो, और उसके अलावा इवन 7 ईयर्स की एप्लीकेशन पे वो यूके में रह रहे हो कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट द 7 ईयर्स immediately preceding the date of application, still you can qualify, you are able to apply as a parent of children and apply under the human rights as well. So यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ B देखें तो उसमें आपने ये शो करना है applicant has a genuine and subsisting relationship with a partner. So this is when you want to apply as a partner, then this exceptional rules apply, और ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन में रह रहे हो। अब X2 को अगर आप देखें उसमें यह जिक्र किया गया है insurmountable obstacles, right? So which means के आप ये पैराग्राफ एज ए पार्टनर के एप्लीकेशन पे भी ह्यूमन राइट पे भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पर हमारी वीडियो पार्टनर बेसिस पे नहीं है, पेरेंटल रिलेशनशिप की बेसिस पे है, तो इसलिए पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ये पैराग्राफ अप्लाई होगा। और ये जो आपके हैं यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर आप ये शो करें कि आपको अपने कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, अफ्रीका में कोई इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, देन आपका एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स में कंसीडर होगा और आपका एप्लीकेशन उसमें
ग्रांट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये है अभी आपका, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। जी, ये तो दो कैटेगरी थी कि पहली कैटेगरी आप पहली कैटेगरी में ये था कि पहली कैटेगरी में ये था कि आपकी एप्लीकेशन अंडर इमिग्रेशन रूल्स, और दूसरी कैटेगरी में ये था कि अगर आपकी किसी वजह से एप्लीकेशन नहीं हो सकती इमिग्रेशन रूल्स के तहत, आपको कोई प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, इंग्लिश लैंग्वेज मीट नहीं कर सकते, आपके जो बच्चे हैं वो यूके में नहीं रह रहे बल्कि आपके साथ रह रहे हैं, आउटसाइड द यूके रह रहे हैं, सो देयर इज अ मटेरियल डिफरेंस। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में एप्लीकेशन करेंगे। सो देयर आर 3 ways. The first one is under immigration rules, the second one is under human rights grounds, and now we are moving to the third category of application, which is called primary carer visa. ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले हम कमेंट्स लेते हैं। जी, अभी हमें ज्वाइन किया है नज़ीर अहमद ने, एडवोकेट मलिक वकास अहमद, अमान खान, शाहीन भट्ट, मोहम्मद नवाज भट्टो, and the other category, other people are watching as well. Thank you so much for watching this show. Now we are moving to the last stage of this video, which is going to be primary carer of British children. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इशू है, यू कैनॉट मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यू कैनॉट मीट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली यू मस्ट मीट अ रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट अंडर दिस कैटेगरी एनीवे, बिकॉज इफ यू आर नॉट पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन देन यू विल नॉट बी able to apply under this category. You must be parents of British children in order to apply under this category, even if you do not meet English language requirement, even if you do not meet a financial requirement of £18,600, but still you will be eligible to apply under this category. अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको शो क्या करना होता है कि आप प्राइमरी केयरर हैं, आप अपने बच्चे के साथ आउटसाइड द कंट्री रह रहे हैं या आपका बच्चा यूके में रह रहा है, लेकिन आप ह्यूमन राइट्स में भी एप्लीकेशन नहीं कर सकते और उसमें इमिग्रेशन रूल्स में भी आपकी एप्लीकेशन फॉल नहीं करती, तो फिर आप प्राइमरी केयरर का वीज़ा करेंगे, विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसमें एक गुड थिंग इज़ दैट कि आपके बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें आपको हेल्थ सब चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ते और इसमें आपको जो इमिग्रेशन फ़ी है वो भी नहीं पे करनी पड़ती, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यू मस्ट अप्लाई बिफोर 31 दिसंबर, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपकी यूरोपियन रेगुलेशन के अंडर होती है और यूरोपियन रेगुलेशंस की जब हम बात करते हैं तो ब्रेक्सिट जब 31 दिसंबर को होगा तो ये एप्लीकेशन अफेक्टेड होगी और इस एप्लीकेशन को हो सकता है कि आप अप्लाई ना कर सकें अनलेस अंटिल यू कम अंडर द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेक्सिट, जो कि जून 2021 तक आई थिंक है, जून 2021 तक यूके ने एक्सटेंशन की है कि अगर आप ऐसी एप्लीकेशंस जो यूरोपियन रूल के तहत आती है वो करना चाहते हैं तो फिर आप जून नेक्स्ट ईयर तक कर सकते हैं आई थिंक। सो बेस्ट ये है कि आप 31 दिसंबर से पहले अपनी एप्लीकेशन करें और अगर आप नहीं कर सकते तो उसके बाद रिस्क है, देखना पड़ेगा कि बाद में इस कैटेगरी में आपको एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि बाकी यूरोपियन की एप्लीकेशंस में तो एक्सटेंशन है लेकिन इसके बारे में श्योर नहीं है, श्योरली नहीं किया कहा जा सकता। तो वो पेरेंट्स जो ब्रिटिश चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं लेकिन यूरोपियन रेगुलेशंस के तहत ये एप्लीकेशन होती है, प्राइमरी केयर की एप्लीकेशन, और इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी पड़ती। इसके लिए फर्दर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप को स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा होगा, उस कैटेगरी में ये है कि जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के आंसर दिए जाएंगे, जो एलिजिबल है उन्हीं के आंसर दिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई विदाउट एनी रीज़न जस्ट प्रिटेंड कर रहा हो कि वो क्लाइंट है तो उनके आई एम सॉरी टू से उनके जवाब नहीं दिए जाते। जो डिज़र्व पीपल हैं, जिनके ह्यूमन राइट्स हैं, जिनके बच्चे हैं और जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, उनको कंसल्टेशन फ्री प्रोवाइड की जाएगी before 31st of December 2020. So thank you so much for all of you to watch this show, and in future
I will try my best to bring other videos in terms of business visas, in terms of work permit and study visa in the United Kingdom. So in the meantime, happy holiday and take care of yourself.